औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की 8th क्लास की बुक है और इस बुक में जो है आप लोगों को नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से जो है ये बनाई गई है ताकि एक नया सिलेबस जो है वो बच्चों के साथ पेश किया जाए। आपको जैसे ही नज़र आ रहा है फ़र्स्ट पेज है ये बुक का, ठीक है। और अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर है। कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब है नेटवर्क कहते हैं कि जब बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब ये होता है, हम आम अगर ज़बान में बात करें तो कम्युनिकेट का मतलब होता है दो लोगों का आपस में बातचीत करना, ठीक है। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम इस चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सारी डिटेल्स जो हैं पढ़ेंगे। आपका ये पहला पेज है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा आईसीटी डिवाइसेस, यानी कि वो कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल्स भी हैं, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, तमाम आईसीटी डिवाइसेस जो हैं जब आपस में लिंक्ड होती हैं वो आप अपनी जो है वो चीज़ें, रिसोर्सेज जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। डेफिनेशन देखें, एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ आईसीटी डिवाइसेस टू शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज। यही है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो हैं जब कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स कहलाता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ योर कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब ये है कि जब, जैसे अब मैं आम ज़बान की पहले बात करूं कि कम्युनिकेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो बंदों के दरमियान बातचीत होती है, तो वो बातचीत कैसे होती है कि एक बंदा बोलता है और दूसरा बंदा उस बात को सुनता है, ठीक है। तो इसी तरह से कंप्यूटर में जब दो आईसीटी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो कौन सा कंप्यूटर जो है वो मैसेज जो है भेजेगा और दूसरा कैसे उसे रिसीव करेगा, और भेजा क्या उन्होंने आपस में कम्युनिकेट क्या किया मैसेज को, और किस ज़रिए से जो है मैसेज ट्रांसफ़र होगा, यही कम्युनिकेशन जो है वो साइकिल कहलाता है, ठीक है। द कम्युनिकेशन साइकिल इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज थ्रू द आईसीटी डिवाइसेस। के इंफॉर्मेशन जो है वो आईसीटी डिवाइसेस के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल्स मे बी इंक्लूड सेंडर, रिसीवर्स, कम्युनिकेशन मीडियम एंड मैसेज। ये चार कंपोनेंट्स हैं, चार मेन चीज़ें हैं। जब तक ये इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन की गई है, ठीक है। सेंडर कौन है? सेंडर वो बंदा जो मैसेज को भेज रहा है। जैसे अगर क्लास में टीचर खड़े होकर बोलती हैं तो वो सेंडर है ना, ठीक है। स्टूडेंट्स उसको सुन रहे हैं, यानी कि वो मैसेज को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सेंडर क्या हुआ? सेंडर इज़ अ पर्सन और द एंटिटी। एंटिटी का मतलब यानी कि कोई भी डिवाइस हम कह सकते हैं, ठीक है। इज़ अ डिवाइस और एन एंटिटी और अ पर्सन दैट इनिशिएट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने वाला, सारी बात है। अब दो फ्रेंड्स जो हैं आपस में बात करी हैं, एक बंदा मैसेज सेंड करेगा तो दूसरे को पता चलेगा कि आपकी फ्रेंड जो है वो इस टाइम अवेलेबल है और आप जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेंडर जो है वो पर्सन है जो कि आपकी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, ठीक। और सेंड क्या किया गया? मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू शेयर विद द अदर पर्सन, ठीक है। यानी कि अब आपको कोई एक तस्वीर अच्छी लगती है, कोई वीडियो अच्छी लगती है, आप कहते हैं ना आपकी फ्रेंड भी जो है वो इस वीडियो को सुने, तो वो चीज़ जब शेयर की जाती है, इंफॉर्मेशन वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जब आप किसी दूसरे को शेयर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैसेज, ठीक है। मीडियम क्या है? मीडियम इज़ द मीन बाय विच द मैसेज इज़ सेंड। मीडियम वो ज़रिया जिसके थ्रू मैसेज सेंड किया जाता है, ठीक है। रिसीवर इज़ अ पर्सन। रिसीवर वो बंदा, आप जो दूसरे एंड पर बैठा हुआ बंदा, वो कौन है? रिसीवर इज़ अ पर्सन और द एंटिटी हु रिसीव्स द सेंड मैसेज। अब सेंड मैसेज को जो लेगा वो पर्सन जो है वो कहलाता है रिसीवर। तो टोटल आपके पास ये चार चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सेंडर, सेंड मैसेज, मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन टू सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर। मीडियम इज़ द वे और द मीन का मतलब होता है ज़रिया, ठीक है। मीन बाय विच द मैसेज इज सेंड। रिसीवर इज़ अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग द मैसेज दैट इज़ सेंड बाय द सेंडर, ठीक है। सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया था उसको रिसीव करने वाला जो पर्सन है वो रिसीवर है। इज़ दैट क्लियर?
आई होप ये आपको अभी तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब है, हम आम ज़बान में अगर बात करें तो क्लाइंट वो पर्सन जो दुकान पर जाकर कोई चीज़ मांगता है, लेता है दुकान से, ठीक है, तो वो क्या है कि अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है ना सर्वर को, यानी कि अपनी वो उस पर्सन को जाके बता रहा है कि मुझे जो है वो 4-5 चीज़ें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की होंगी, आप कहेंगे कि जाके मुझे ये चाहिए। तो जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, चीज़ें मांग रहा है, वो क्या है, वो क्लाइंट है, ठीक है। और जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, हम कंप्यूटर के ज़माने में बात करें, जो चीज़ें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, सर्वर है, ठीक है। तो क्लाइंट अ कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायर्ड सर्विसेज टू द कॉरस्पॉन्डिंग सर्वर, यानी कि क्लाइंट वो बंदा है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो सर्वर कौन है, इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड सर्विसेज टू द क्लाइंट। वो पर्सन है जो कि उस क्लाइंट की दी गई रिक्वेस्ट को पूरा करने वाला होगा। समझ आया, ठीक है। द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ अ कंप्यूटिंग मॉडल इन विच द सर्वर होस्ट क्या मतलब होता है, यानी कि सारी बात है, आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो आप उसके क्या हैं, होस्ट है ना, जिसको एंटरटेन कर रहे हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी जो बंदा दूसरे की रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है वो होस्ट कहलाता है, ठीक है। तो रिसीवर जो है वो होस्ट है that delivers the and manages the most of the resources services to be consumed to the client, यानी कि क्लाइंट ने अगर कोई रिक्वेस्ट की है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करके उसको प्रोवाइड करना, उस रिसोर्सेज को उसे देना, वो सर्वर का काम है। समझ आ गई, ये आपका पेज कंप्लीट हो गया। ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप्स का किसे कहते हैं, टाइप्स का मतलब यानी कि एग्ज़ाम। कंप्यूटर नेटवर्क की जो है वो हमारे पास बेसिकली बहुत सारी एग्ज़ाम हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स हैं, हम जो है 3 पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ लैन, वैन एंड VPN, ठीक है। लैन, LAN, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया एंड N फॉर नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, छोटे से एरिया में, जैसे एक कमरे के अंदर जब हम 30-35 पीसेस को कंबाइन कर दें, कलेक्ट कर दें, तो वो आपके क्या बनेंगे, लैन बनाएंगे, ठीक है। लाजमी नहीं है 30-35 हो, 5 पीसेस को, 4 पीसेस को भी हम, यानी कि 2 से ज़्यादा हम पीसेस को जब कनेक्ट करते हैं थ्रू अ नेटवर्क, दैट इज़ कॉल्ड अ लैन नेटवर्क, ठीक है। द इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ ICT डिवाइसेस इन अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। इसका एरिया बहुत स्मॉल होता है, एक बिल्डिंग में होगा, एक रूम में होगा, एक हॉल में हो गया, इससे ज़्यादा का वो नेटवर्क क्रिएट नहीं करता, ठीक है। सच एज स्कूल, रेजिडेंस, लेबॉर्ट्री इज़ नोन एज अ लैन नेटवर्क। इज़ दैट क्लियर, ठीक है, यही लैन नेटवर्क है। नेक्स्ट वन इज़ योर वैन। अब वैन के हमारे पास, वैन जो है वो हमारे पास वाइड, W इज़ फॉर वाइड, A फॉर एरिया एंड N फॉर नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया का मतलब क्या है कि आपके पास इसमें हम वास्ट एरिया जो है वो इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर द लार्ज जोग्राफिकल एरिया। वाइड कहते हैं फैला हुआ ना, ठीक है। हम इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं वो वैन नेटवर्क है, ठीक, क्योंकि हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि वैन नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट a large geographical area that connected different small networks including local area networks। यानी बहुत सारे लैंड्स भी इसके अंदर आकर कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम क्यों कहा, क्योंकि हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, हम अपने बैंक अकाउंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इंटरनेट जो है वो हर जगह अवेलेबल है। इंटरनेट वैन की एक एग्जांपल है। उसी तरह से अगर आपने किसी मुल्क में बैठ के दूसरे मुल्क की अगर आपने टिकट रिजर्वेशन करवानी है प्लेन की, तो हम करवा सकते हैं, तो ये भी आपका वैन नेटवर्क है। समझ आई, ठीक है। द 100 ऑफ ब्रांचेस इन द डिफरेंट सिटीज़ आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू शेयर द डिफरेंट ऑफिशियल डाटा। ये आपके पास जो है वो लैन बना, डिफरेंट लैंस को कंबाइन करेंगे तो वो आपके पास वैन नेटवर्क क्रिएट करेगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ योर VPN। VPN क्या है, इट्स अ प्राइवेट नेटवर्क दैट अलाउ द यूज़र टू एक्सेस द वेब प्राइवेटली। यानी कि ये नेटवर्क जो है, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट से निकला है कि ये नेटवर्क जो है वो प्राइवेट नेटवर्क है, इसको कोई बाहर वाला बंदा जो है वो आकर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। एक बंदे के पास जो ID पासवर्ड या कोई चीज़ जो है वो मौजूद है उसके पास, वो उसी के पास रहेगी, कोई और बंदा उसके डाटा को एक्सेस
नहीं कर सकता, ठीक है। वर्चुअल हम इसको कहते हैं, ठीक है। प्राइवेट यानी कि अपना नेटवर्क, ठीक है। अलाउ द यूज़र टू एक्सेस द वेब प्राइवेट एंड द सिक्योरिटी थ्रू VPN गेट्स, ठीक है। ये सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी? थ्रू VPN गेट। फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिकेशन बिटवीन ATM कार्ड एंड योर बैंक अकाउंट, यानी कि आपका अगर बैंक अकाउंट इस्लामाबाद में खुला है और आप जो है वो कराची जाकर अपने ATM को एक्टिवेट करते हैं, वहाँ से पैसे निकलवाते हैं, तो आपको वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने पैसे नहीं निकाल के देने, वो पैसे निकाल के देगा, ये उसकी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि वो वैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो कहीं से भी आपके डाटा को वो एक्सेस कर सकता है। समझ आ गई? ठीक है। आज के लिए बेटा आप लोगों का इतना ही बहुत है कि आज हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल्स क्या थे, कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, फिर हम देखा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एंड लास्ट में हमने देखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो कि है लैन, वैन और VPN। समझ आ गई? इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को जो है वो पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, अल्लाह हाफिज़।